नारद मुनि ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपके नामों की महिमा अपरंपार है, परंतु मैंने सुना है कि राधा नाम तो सबसे महान है, क्या यह सच है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, वे बोले, नारद, राधा नाम वह दिव्य मंत्र है जिसमें मेरा ही हृदय बसा है। राधा नाम की परीक्षा लेने के लिए नारद जी ने नरक की ओर प्रस्थान किया। नारद जी ने नरक में असंख्य जीवों को पीड़ा में कराहते हुए देखा। दंड देने वाले यमदूत भी क्रूरता से उन्हें प्रताड़ना दे रहे थे। नारद जी ने धीरे से राधे राधे मंत्र का उच्चारण किया। ज्यों ही राधा नाम की ध्वनि उस भीषण स्थान में गूंजी, अद्भुत परिवर्तन हुआ। अग्नि की ज्वालाएं शीतल हो गईं, आंसुओं की जगह मुस्कानें खिल गईं और पीड़ित आत्माओं के चेहरे पर आनंद की लहर दौड़ गई। यमदूत चकित रह गए। वे तुरंत यमराज के पास पहुँचे और बोले, प्रभु, वहाँ तो अजीब घटना घट रही है। एक ऋषि ने राधा नाम का उच्चारण किया और हमारा विधान निष्फल हो गया। यमराज स्वयं वहाँ आए और नारद जी से पूछा, मुनिवर, यह कौन सा नाम है जिसने नरक को स्वर्ग बना दिया? नारद मुनि मुस्कुराए, हे धर्मराज, यह राधा नाम है, श्री कृष्ण के हृदय की अधिष्ठात्री परम प्रेममयी राधा का नाम। इसका जप करने से पापों का नाश होता है और भक्ति स्वतः जागृत हो जाती है। यमराज ने भी उसी क्षण राधा नाम जपा। उनके अंतःकरण में भी अभूतपूर्व शांति और प्रेम का संचार हुआ। तब से कहा जाता है, जिसने भी राधा नाम का सच्चे हृदय से स्मरण किया, वह कभी भी कृपा से वंचित नहीं होता। तो प्रेम से बोलिए, राधे राधे। एक बार राधा रानी के बरसाना में महर्षि दुर्वासा का आगमन हुआ। दुर्वासा थी और उन्होंने प्रेम, विनम्रता और श्रद्धा से देखा और बोली, हे मुनिवर, कृपया मेरे हाथ से भोजन स्वीकार कीजिए। बड़े पवित्र भाव से स्वयं भोजन ऋषि अपने प्रचंड क्रोध के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक कि देवता तक उनसे डरते हैं। पूरा बरसाना भी डर गया कि कहीं कोई भूल न हो जाए। उस समय राधा रानी सिर्फ 7 वर्ष की पकाया। दुर्वासा ऋषि ने भोजन करते ही आंखें बंद कर ली और कहा, बालक, साधारण कन्या नहीं है, तुम्हारे हाथ का भोजन अमृत के समान है। तुम्हारे हाथ से जो भी खाएगा उसका तन और मन दोनों ही पवित्र हो जाएगा। तुम्हारा प्रेम, सेवा और तप सबसे ऊपर होगा। इसी कारणवश श्री राधा रानी को प्रेम की देवी और भक्ति की महारानी माना जाता है। श्री कृष्ण भी राधा के हाथ के भोजन को सबसे प्रिय मानते हैं, क्योंकि वह केवल स्वाद नहीं, प्रेम और तप से बना होता है। नन्हे कान्हा जब बंसी बजाते थे तो सारे वृंदावन की धड़कन थम सी जाती थी। एक दिन नन्हे कान्हा बंसी बजा रहे थे, तभी छोटी राधा रानी आई। शरारत भरी मुस्कान के साथ बोली, कृष्ण, तुम्हारी बांसुरी की धुन इतनी मधुर कैसे है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, मेरी बांसुरी मेरे प्राण है। बांसुरी जो भी बोलती है वही अमृत बन जाता है। राधा जी ने शरारत भरे स्वर में बंसी को हाथ में लिया और बोली, तो मैं आज इसे मौन कर देती हूँ। इतना कहते ही उन्होंने बांसुरी को अपने होठों से छूकर कहा, जब तक यह राधा का नाम नहीं जपेगी तब तक यह बोलेगी नहीं। कृष्ण ने बांसुरी को होठों से लगाया, लेकिन कोई स्वर नहीं निकला। सब चकित रह गए। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, तुम्हारे प्रेम ने मेरी प्राण वायु को भी चुप करवा दिया। अब से मेरी बंसी तुम्हारा नाम ही गाएगी। तभी से मान्यता है कि श्री कृष्ण की बंसी जब भी बजती है उसमें छुपा होता है राधा का नाम, राधा का प्रेम और राधा की लीला। यह दर्शाता है कि राधा का प्रेम इतना शक्तिशाली है, श्री कृष्ण की लीलाओं को भी नियंत्रित कर सकता है। श्री राधा कृष्ण बंसी वाले की जय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।